गाइस, मैं हूं नेहा, अपने यूट्यूब चैनल नेहा सुमन में आप सबका स्वागत करती हूं। ये है हमारा दूसरा पार्ट ग्लोबल विलेज। यहाँ हम थे अभी दुबई के ग्लोबल विलेज में, जिसका हमने एक पार्ट अभी देख लिया है और ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसको जरूर देखना है, अगर उसको भी नहीं देखा है पहले वाले को तो उसको जाके देख लें, तभी दूसरा वाला आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ मैंने ख़त्म किया था। आपको ये मेरे पीछे लगे हुए हैं झूले, यहाँ ट्विंस टावर है, ये होटल है यहाँ का फेमस, और हमारे यहाँ का ताजमहल है। तो गाइस, आज हमारी वीडियो में क्या क्या है देखने के लिए, तो बने रहिए वीडियो में। चलते हैं हम। तो गाइस, हमने एक झलक देख ली है कि आज हमारी वीडियो में क्या देखने को मिलेगा आपको। तो गाइस, हम उस बैक साइड में थे और वहाँ पे ये है समुद्री डाकू, और ये क्या है, बच्चों को इन्होंने थोड़ा सा छेड़ दिया, फिर सारे बच्चों ने अपनी अपनी गन उठा के इनको अच्छे से धोया और इनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। अनी बनी भी इनके पीछे लगे हुए थे। तो ये देखिए, पहले इसी ने उसको बोला, अब सारे बच्चे थे ना, अगल बगल जितने भी बच्चे थे सब इकट्ठे होके ना और उसके पीछे पड़ गए। तो अनी बनी को भी लग रहा था कि क्या हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रही थी उनको डर भी लग रहा था, क्योंकि वो तलवार लेके वो चला रहे थे ना, तो उनको समझ नहीं पड़ रही थी कि क्या है ये। और इसके बाद ये देखो, ये पीछे। तो गाइस, इनको यहीं छोड़कर हम चलते हैं आगे। आगे हम देखेंगे यहाँ का ट्रेडिशनल डांस की, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। बहुत लंबा डांस था, पर मैंने इसमें बहुत कट किया। इसमें कम से कम 12 जो टोपी टाइप की दिए थे ना, तो ये 12 उसमें ऊपर तक कर दी थी। इसके बाद ये थोड़ा रह गया, तो मैंने कहा ये दिखा दूँ, वरना ये नहीं देखती, लंबा ज़्यादा हो जाता था। फिर इसके बाद हमने दूसरा शो देखा। इस तरीके से कुर्सियाँ लगी थी छोटी छोटी, सब लोग लेट के बैठ के आराम से डांस देख रहे हैं। ये भी एक जो डांस है ना, ये भी ट्रेडिशनल डांस ही है यहाँ का, तो आप इसको भी इंजॉय कीजिए। गाइस, हमने डांस देख के आगे की तरफ हम चले, तो हमको ये मैडम दिखी इस गाड़ी को चलाते हुए। तो हमको पता चला बाद में कि ऐसी ये गाड़ी मिल जाती है, रेंट लगता है इनका 20 से 30 दिरहम इसका चार्ज रहता है, पर घंटे के हिसाब से मिलती हैं ये। आप जितने घंटे रहोगे वैसा आपको चार्ज रहेगा, और ये अच्छा भी है, आप बढ़िया, क्योंकि बहुत ज़्यादा घूमना रहता है, तो ये गाड़ी लेके बहुत आसानी हो जाएगी। इसको देख के लग रहा था कि इसके अंदर बहुत मतलब अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स के अंदर जो रहता है वो सब दिखाई देगा, ये खुलेगा। पर इसमें एक छोटा सा हार्ट दिख रहा था और कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन तब भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद हम आ गए इस मैदान में, और इस मैदान में जो बचे हुए पवेलियन थे वो सारे बने हुए थे। मोस्टली यहाँ पे एक यूएई का भी पवेलियन था और पाकिस्तान का था, और ये हमारे अमेरिका, यूरोप का, मतलब सारे पवेलियन जो बच गए थे उस तरफ से वो इस तरफ बने हुए थे। तो हमने ये सारे पवेलियन भी देखे बाहर से, और इसके बाद ये स्टेज देखा जो इतना खूबसूरत लग रहा था। इसकी लाइटिंग ना बीच बीच में चेंज हो रही थी ना, तो ये पूरा स्टेज ही चेंज हो जा रहा था। सारे परफॉर्मेंस जो थे ना वो यहीं हो रहे थे, जो मैंने अपनी वीडियो में डाले हैं, और एक आध उस तरफ भी था।
इसके बाद मैं आपको घुमा देती हूँ कि देखिए कितना बड़ा हमने ये ग्राउंड देखा। आगे की तरफ जो हम चले ना तो हमको ये जो क्या इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता है, पर ये लोग क्या कर रहे थे ना उसके अंदर जो भी आग वगैरह होगी या कोयला रखा होगा और उसमें परफ्यूम डाल रहे थे। वो परफ्यूम डालने के बाद उसमें जो खुशबू आ रही थी उससे मतलब वो आसपास का वातावरण भी इतना अच्छा हो रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और सब लोग उस सुगंध को लेने के बाद इनके यहाँ से परफ्यूम वगैरह भी परचेज कर रहे थे। फिर हम आए यहाँ पे आइसक्रीम पार्लर पे। ये देखो इनका आइसक्रीम बेचने का तरीका बहुत अलग था। बहुत चिल्ला के ये लोग बुला रहे थे, बच्चे तो डर ही जाएं। और आइसक्रीम का रेट बोलें तो 20 दिरहम था, जो काफ़ी महंगा था। फिर हम जो टर्की वाला मार्केट था उसके अंदर आए और वहाँ पे ना बहुत सी चीज़ें बहुत सस्ती थी। वाकई में यहाँ 5, 10, 15 दिरहम में आपको काफ़ी जैसी चीज़ें मिल जा रही थी जो आप आराम से ले सकते थे और बहुत ही सुंदर थी। तो गाइस आप देख ही सकते हो कितना आप घर की डेकोरेशन के लिए तो बहुत सामान यहाँ से लेके जा सकते हो। फिर इसके बाद हमने ये पूरा मार्केट देखने के बाद हम चले आगे। फिर आगे की तरफ हमको मिला ये वाला पवेलियन। भाई पवेलियन तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और हम लोग तो पूरी तरीके से थक चुके थे। हमको लगता था कि हमको यहाँ पे 2 बार आना चाहिए था तब जाके कुछ हो पाता, बट जितना हम पे हो सका हमने किया। और ये देखिए इतना सुंदर दिख रहा था, शानदार था बिल्कुल। क्या है जो लाइट पड़ रही थी ना, जो लाइटिंग थी यहाँ की, इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। सच में हर जगह लाइटिंग का इतना अच्छा वो उन लोगों ने यूज करके रखा था ना कि देखते ही बन रहा था। इसके बाद हमने सोचा मुझे जस्ट सामने ही पेविलियन दिखा अफ़गानिस्तान का। तो वहाँ हमको कुछ जैकेट वगैरह अच्छे दिख रहे थे। तो बनी की डैडी बोलते हैं कि चलो वो जैकेट वगैरह मुझे थोड़ा देखना है। तो हम लोग चले गए इस अफ़गानिस्तान वाले पवेलियन के अंदर। वाकई बहुत शानदार सी चीज़ें थी इस पवेलियन में। मुझे लगता है कोई भी पवेलियन ऐसा नहीं था जहाँ पे उसका मतलब कुछ शानदार, मतलब बहुत सी चीज़ें इतनी शानदार दिख रही थी कि लग रहा था कि खरीद ही लो। बट थोड़ा सा हमने अपने ऊपर कंट्रोल रखा क्योंकि हर चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती हैं, बहुत कॉस्टली भी रहती हैं और फिर हम यहाँ से लेके जाने में भी हमको प्रॉब्लम रहेगी। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये जैकेट वगैरह इतनी सुंदर लग रही थी। बनी की डैडी को लग रहा था कि बच्चों के लिए इसमें से कुछ ले लें, तो वो देखने लगे। इसके बाद मैंने आगे का शूट किया तो मैंने देखा यहाँ पे ना केसर तो इतना बढ़िया था कि मतलब यहाँ का केसर ना बहुत फेमस है। सब लोग साल भर के लिए केसर यहाँ से ले लेते हैं। जब भी ग्लोबल विलेज की प्रदर्शनी जो वगैरह ये आती है ना, तो यहाँ दुबई के लोग सब लोग पहले से लेके रख लेते हैं। और देखो सारे ड्राई फ्रूट वगैरह, हर अपनी अपनी कंट्री की हर एक चीज़ बेस्ट यहाँ पे बिकने के लिए आती है। मैं तो आपको यही बोलूँगी, आपको सस्ते यहाँ पे जो भी चीज़ सस्ती दिखेगी वो भी बहुत महंगी है। ये एंटीक फिश वगैरह देखो हमारे यहाँ शोरूम में दिखे रहते, ये देखो कैसे भरे पड़े हैं। ठीक है, इतना सुंदर था ये, देखो आप खुद ही देख सकते हो गाइस कि मतलब कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें। सारा ऐसा लगता है अपने अपने देश से सारा सामान अच्छा अच्छा ढो के ले गए हैं दुबई में। पैसे यहीं कमाएंगे ये लोग। तो गाइस फिर हम आगे की तरफ चले तो हर पवेलियन के अंदर वहाँ का फूड कोर्ट ज़रूर रहता है। वहीं जाके हम लोग अपना, जैसे अफ़गानिस्तान का है तो जो खाना पॉपुलर है वो उनका इसी अंदर पवेलियन के अंदर आपको मिलेगा। मेन यहाँ का टेस्ट रहता है कि आपको जो खाना मिलता है सो मिलता ही है, लेकिन आपको अगर टेस्ट भी वही मिल जाता है ना तब बड़ा मन खुश हो जाता है। क्योंकि हमारे पैसे तो जाते ही हैं, क्योंकि यह खाना बहुत महंगा रहता है। पैसे जाने के बाद अगर हमें वो टेस्ट नहीं मिलता है तो हमारा मन बहुत ख़राब हो जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद पैसे हमारे वसूल हो जाते हैं। तो अब बस यही है गाइस कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो ना, मतलब फॉरेन कंट्री अगर आप घूम रहे हो ना, तो आपको थोड़ी सी कुकिंग आनी चाहिए। चाहे आप लेडी हो या आप बॉय हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको थोड़ा सा कुकिंग करना आना चाहिए, वरना आप बाहर जाके परेशान हो जाओगे। हम लोग जब इंडिया से इधर आए थे ना, तो मैं तो कुकिंग कर लेती हूँ, तो मुझे कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। स्टार्टिंग के हम 2 महीने थोड़े परेशान थे क्योंकि हमको चीज़ें सामान मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। हम समझ नहीं पा रहे थे कौन सा हमको लेना है कौन सा हमको नहीं लेना है, क्योंकि हम कुछ चीज़ लेके आ जाते थे तो वो ख़राब भी निकल जाती थी, हमको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता था। बस इस तरीके से परेशान होते होते 2 महीने के बाद मैंने ना अपना पूरा खाने पीने का संभाल लिया बहुत अच्छे से। हमको एक बार समोसे खाने थे, तो 1-1.5 महीने के बाद जब हम इधर आए ना, तो पहले तो हम अपनी इंडिया से सब खा पी के अच्छे से आए थे कि 1-2
महीने हमें कोई क्रेविंग नहीं होगी खाने पीने की। तो जब हम इधर आए तो 1-2 महीने के बाद मुझे लगा कि समोसे खाने चाहिए, और हमने एक जगह से समोसे ऑर्डर करके मंगाए, पर वो इतने बकवास थे कि समोसा खाने की इच्छा ही नहीं हुई फिर मैंने क्या किया, मैंने सारा सामान अपना यहीं पे मंगाया अपने घर पे, और मैंने इतने अच्छे समोसे बनाए कि मैंने यहाँ के सारे समोसे फेल कर दिए। सच में गाइस बहुत अच्छे समोसे बन गए थे, और मेरे बच्चों ने भी बहुत खाए, हमने भी। तो मैं गाइस बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा ना ये ठीक रहता है अगर आपको कुकिंग आती है, क्योंकि बाहर जाके ना आपको वो खाना नहीं मिल पाता है। फिर हम थोड़ा आगे चले तो हमको एक फ्रूट वाली आइसक्रीम खाने को मिली, जो कि उसका बनाने का तरीका बहुत ही अच्छा था। तो गाइस जो ये आइसक्रीम थी इसका रेट भी 20 दिरहम था, 25 दिरहम था, सारे रेट थे इसमें क्या है जो फ्रूट्स वगैरह डाल रहे थे ना उसके हिसाब से रेट थे। आपको आप स्ट्रॉबेरी वाला भी बनवा लो, मिक्स वाला भी बनवा लो, जो आपको फ्रूट्स अच्छे लगते हैं वो आप इसमें डलवा सकते हो इस आइसक्रीम में। और वो इस पे डाल के ना इसके अंदर बर्फ़ का ये बना हुआ है, और बस इसमें इस तरीके से इनका जो तरीका था ना बहुत ही शानदार दिख रहा था। और उन्होंने आइसक्रीम बना दी, और फिर देखिए इस तरीके से रोल बना के इन्हें निकाल दिया और एक क्यूब में भर दिए। और बाकी गाइस ये खाने में बहुत ही शानदार थी ये आइसक्रीम, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और मेन क्या है इसमें सारे रियल फ्रूट मतलब आपके सामने ही डाल रहे हैं वो, और फिर उसको काट देते हैं और आइसक्रीम डाल के उसको बना देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी आइसक्रीम है, इसको ज़रूर एंजॉय करिएगा। ये तो हमारी इंडिया में भी मिलती होगी खैर। तो गाइस हम बहुत बुरी तरीके से थक चुके थे, बच्चे भी थक गए थे, अब बनी की मस्ती थोड़ी कम हो गई थी। अब ये बाहर का जो दिखा रही हूँ मैं, ये बाहर की तरफ का है। हम कर रहे थे अपनी टैक्सी का वेट। और गाइस आपको अब ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर आपको करना है। और बस जैसे ही हमारी कैब आ गई हम सीधा घर चले आए। तो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अपना ख्याल